हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपसे बोला गया है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक विंडो गिवन है, उसका टोटल पैरामीटर दे रखा है, विंडो की शेप क्या है, बॉटम में या नीचे की तरफ वो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है और टॉप पर वो आपका सेमी सर्कुलर फॉर्म है। अब पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वेरीफाई करके बताना है कि आपका जो भी लाइट उसके थ्रू एंटर करेगी वो कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम लाइट एंटर करनी चाहिए, और उस कंडीशन में आपकी विंडो का डायमेंशन क्या है ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए पहले हम एक विंडो का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लीजिए, आपका इस तरह से आपका ये रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया और ये आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है। इसमें आपको वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं, तो हम इसको लेंथ को x कंसीडर कर लेते हैं, ये हम कंसीडर कर लेते हैं एज y। तो यहाँ पर ये अगर आपने x लिया हुआ है बेस, तो ये लेंथ भी आपकी x के ही इक्वल रहेगी, ठीक है। और इसके साथ में हमने ये जो वैल्यू है रेडियस, इसको r कंसीडर कर लिया, ठीक। तो ये आपके पास में 3 डायमेंशंस हो गए, लेंथ, विड्थ एंड द रेडियस। अब आपसे बोला गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपने जो चीज़ें अपने आप ली हैं डायमेंशन, उनको मेजरमेंट को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट रेडियस, लेंथ एंड breadth of window B R X and Y मीटर। अब आपसे बोला गया है द टोटल पैरामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो पैरामीटर क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे देखें विंडो के थ्रू, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहाँ से लेकर आप यहाँ ये पूरी लेंथ यूज करेंगे, फिर आपकी ये विड्थ आई, फिर सेमी सर्कुलर पार्ट आया एंड अगेन आपका विड्थ यूज हुआ। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पैरामीटर मेंशन किया हुआ है। तो आपने यहाँ लिखा दैट द लेंथ, ये आपका विड्थ है, ये भी आपकी विड्थ है, तो 2 टाइम्स आपने विड्थ यूज किया है, प्लस आपने सर्कमफेरेंस यूज किया है सेमी सर्कल का। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, आपकी 10 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है आपकी, x है, विड्थ कितनी है, y है, और सर्कमफेरेंस अगर हम सेमी सर्कल का लेंगे तो आपका ये हो गया पाई r इज इक्वल टू 10। आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यूज दे रखी हैं। अगर हम यहाँ पे रेडियस को, y को और x, आपके पास में 3 वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखो x जो है वो आपका जो डायमीटर है सेमी सर्कल का उसकी तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम मेंशन कर दें दैट रेडियस कितना होगा, द हाफ ऑफ द लेंथ x। तो आप सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो गया x, इट इज 2y एंड इट इज पाई x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, आइदर द वैल्यू ऑफ x और द वैल्यू ऑफ y। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो 2y इज इक्वल टू आपका 10 माइनस x माइनस पाई x अपॉन 2। अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो आपकी वैल्यू आ गई, दैट इज y इज इक्वल टू 10 का डिवीजन किया 2 से 5, यहाँ x को डिवाइड करेंगे x अपॉन 2 एंड इट बिकम्स माइनस पाई x अपॉन 4, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वैल्यू निकल कर आ गई फॉर y। अब हम देखते हैं कि हमें वेरीफाई क्या करना है, क्या चीज प्रूफ करके दिखानी है। आपको ये बताना है कि इस विंडो के थ्रू मैक्सिमम लाइट अंदर आनी चाहिए। तो इसका मीन्स ये है कि जो भी आपका एरिया है विंडो का वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और उस कंडीशन में x, y एंड r की क्या वैल्यूज होंगी वो आपको ऑब्टेन करनी है। तो आपने यहाँ पे लिखा
means we have to prove that the area of window is maximum and find the values of x, y and r. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द प्रूफ फॉर द एरिया। अब एरिया आप देखें तो एरिया में आपके टू फिगर्स इंक्लूड हुए, एक आपका रेक्टेंगल और एक आपका सेमी सर्कल। तो फटाफट से हमने यहाँ पर यूज कर लिया फॉर एरिया, मीन्स ये एरिया कितना होगा विंडो का वो आप लिख लीजिए। तो आपने यहाँ मेंशन किया वी आर टेकिंग द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ आपका L इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू विड्थ, एंड सेमी सर्कल का एरिया होता है द हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यूज आपने निकाले वो आप पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ मेंशन किया लेंथ कितना हो गया x एंड द विड्थ इज y, इट इज पाई अपॉन 2 और r की वैल्यू हम यूज करेंगे तो r कितना है x अपॉन 2 है। तो यहाँ पर आप इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे x अपॉन 2 की। तो फाइनली जो हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके देखें y की वैल्यू आपने ऑब्टेन की थी, ये y वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका x, y है आपका 5 माइनस x अपॉन 2 माइनस पाई x अपॉन 4 एंड इट बिकम्स पाई x स्क्वायर अपॉन 8। 8 कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ आप x को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में रिजल्ट हुआ a इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई x स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस पाई x स्क्वायर अपॉन 8। इनको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आपका रिजल्ट कितना हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आप देखो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये आपका पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 है। इफ वी आर टेकिंग द एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 टू जो 8 ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये कैसा है नेगेटिव। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर आपका रिजल्ट आएगा माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। डन। अब आप देखो कि पूरा आपका जो सम है एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इन द टर्म्स ऑफ x। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x फॉर फाइंडिंग दैट द एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम। तो फटाफट से हमने यहाँ लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट a डैश इक्वल टू 5x का डिफरेंशिएशन 5x स्क्वायर अपॉन 2 को करेंगे तो 2x अपॉन 2 और ये हो गया आपका 2 पाई x अपॉन 8। डन। ये आपका 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो आपकी a डैश वैल्यू निकल कर आ रही है, a डैश इज इक्वल 5 माइनस x माइनस पाई x अपॉन 4। डन। ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तभी तो आप पता कर पाओगे कि आपका एरिया मैक्सिमम है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम हम क्या करेंगे, इसे इक्वेट कर देते हैं 0 से। सो नाउ वी हैव टू पुट दैट a डैश इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0 लिया है आपकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो फाइनली हमें निकालना है x की वैल्यू निकालने के लिए आपने इसको ट्रांसपोज किया तो ये हो गया x प्लस पाई x अपॉन 4। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। सो 5 इज इक्वल टू आया 4x प्लस पाई x अपॉन 4। ठीक है, 4 को आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले जा सकते हैं तो ये हो गया आपका 20। ये वैल्यू हो गई, आपने x कॉमन लिया पाई प्लस 4। तो फाइनली x की वैल्यू आई 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो पहला डायमेंशन आपका निकल कर आ गया और इट मीन्स आपको x की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब मैक्सिमम प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आप कर सकते हो एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। तो क्या करेंगे, हम इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। किसको, जो आपका ये a डैश फंक्शन आया था। सो वी आर डिफरेंशिएटिंग अगेन, मीन्स ऑन डिफरेंशिएटिंग
फर्स्ट, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया तो आपका a डबल डैश इक्वल टू आया 5 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज 5 कांस्टेंट है। x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई अपॉन 4। तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस कॉमन है एंड 1 प्लस पाई अपॉन 4। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू है आपकी 20 अपॉन पाई प्लस 4 है तो वो पुट कर दो। लेकिन आप देखो यहाँ पर तो x है ही नहीं। जब x नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। किस पर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो आपकी जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी नेगेटिव ऑफ 1 प्लस पाई अपॉन 4। तो इस वैल्यू पे आपका जो रिजल्ट निकल कर आया है वो कैसा है, नेगेटिव है। मीन्स जो डबल डेरिवेटिव है वो आपका हो गया लेस देन 0। जब ये आपका लेस देन 0 हो मीन्स नेगेटिव हो तो फंक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम। इट मीन्स यहाँ इस विंडो से मैक्सिमम लाइट एंटर कर रही है। अब कर तो रही है लेकिन डायमेंशन क्या यूज किए, तो आप फटाफट से डायमेंशन निकाल दीजिए। x की वैल्यू आ गई, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ y। तो यहां से आपने निकाला x इज इक्वल टू है आपका 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। आपकी रेडियस है, रेडियस क्या था, हाफ ऑफ x। तो आप जब इस वैल्यू को 2 से, आपका कितना है 20 अपॉन पाई प्लस 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा, r इज इक्वल टू निकल कर आया आपका 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ठीक है, सेकेंड डायमेंशन। अब रह गई आपकी थर्ड वैल्यू। थर्ड क्या है, द वैल्यू ऑफ y। तो आप यहां से नोट डाउन कर लीजिए कि फाइनली द थर्ड डायमेंशन y इज इक्वल 5 माइनस x अपॉन 2 एंड माइनस पाई x अपॉन 4। यहां पर हम पहले एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 4, 5 4 जा 20 माइनस 2x माइनस पाई x। यहाँ पर ये 20 है, आप यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हो x को, या फिर दोनों में ही वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है। यहाँ आपने यूज किया 2 इंटू 20 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस पाई इंटू 20 अपॉन पाई प्लस 4। अपॉन में कितना है 4 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 20 यहाँ पर हो गया माइनस 40 अपॉन पाई प्लस 4 एंड माइनस 20 पाई अपॉन पाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर आपका हो गया 20 में मल्टीप्लाई होगा पाई प्लस 4 का, तो 20 पाई प्लस 80 माइनस 40 एंड माइनस 20 पाई एंड द डिवीजन बाय 4 इंटू पाई प्लस 4। आपका 20 पाई कैंसिल, 40 अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4 रिमेनिंग रहा, तो फाइनली आ गया 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो इस तरह से आप देखो आपकी सारी डायमेंशंस आपको मालूम हो गई। लेंथ कितनी आ गई 20 अपॉन पाई प्लस 4, विड्थ कितनी हो गई आपकी 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, एंड फाइनली द रेडियस इज ऑल्सो द हाफ ऑफ x मीन्स 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि इस विंडो के थ्रू आपकी मैक्सिमम लाइट एंटर कर रही है और आपके डायमेंशंस आपके जो भी निकल कर आई है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इस विंडो के थ्रू मैक्सिमम लाइट को एंटर करा सकते हो।